दोस्तों, हर परिवार में कभी कभी सांस की बीमारी होती है और हर सांस की बीमारियों को लोग निमोनिया के नाम से ही जानते हैं कि बच्चे को निमोनिया हो गया, बहुत ख़राब बीमारी है और बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसको रोकने के लिए आपको ये दो चीज़ ध्यान रखना पड़ती है कि क्यों हो रहा है। क्यों होने का एक कारण सबसे बड़ा होता है कि बच्चे से रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, माने इम्यूनिटी कम है। दूसरा, एलर्जी भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो एलर्जी और कई बार हमारे वातावरण में या खून की कमी होने से या वातावरण की गंदगी से हमारे नाक के द्वारा कुछ बैक्टीरिया या फंगस या पैरासाइट चले जाते हैं बॉडी में और वो जाके हमारे श्वसन तंत्रिका माने नाक में, गले में, ब्रोंकस में या लंग्स के फेफड़ों में ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं और उनके रिएक्शन करके वहाँ पे या तो पानी या मवाद भर देते हैं या छोटे छोटे अल्विलाई होते हैं, उनमें थूक जमा हो जाता है, कफ जमा हो जाता है और चूँकि सांस नहीं ले पा रहा है इसलिए उसकी सांस की गति तेज हो जाती है और उस तेज गति को ही वो लोग निमोनिया बोल देते हैं। लेकिन निमोनिया किस कारण से है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ता है। अगर तेज बुखार आ रहा है और खांसी सांस चल रही है तो निमोनिया हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन हमें सिर्फ अगर तेज सांस चल रही, बुखार कम है तो इसको निमोनिया को सर्दी खांसी लोकल बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। कोल्ड कफ जो हो रहा है, मौसमी कफ होता है, मौसम बदलने से होता है, उसको कोल्ड कफ बोल देते हैं। इस कोल्ड कफ अपने आप 7 दिन में ठीक हो जाता है, इलाज करें या ना करें। लेकिन अगर निमोनिया हो रहा है, सांस चल रही है, बच्चा अचेत हो रहा है, सांस की गति में ग्रंटिंग, घरघराहट बहुत हो रही है, तो हम उसकी जांच कर लेते हैं कि निमोनिया है कि नहीं है, छाती में पानी आया कि नहीं आया, एक्सरे देख लेते हैं, ब्लड की जांच करा के देख लेते हैं कुछ लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और हम उसकी ये हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं कि भाई वो कहाँ कहाँ गया। कई बार खेतों के पास बच्चे घूमते रहते हैं और वहाँ से बहुत से केमिकल खेतों में डालते रहते हैं, गाय गोबर वहीं पड़ा रहता है, बच्चे वहीं खेलते रहते हैं, उसकी बदबू से या केमिकल से आप जाता है साथ, तो वो सांस की गति से सांस की नली में जाता है और हमको निमोनिया शरीर के लक्षण पैदा कर देता है। लेकिन ये केमिकल निमोनिया है। कई बार बच्चे खेलते खेलते उल्टी करते हैं और उल्टी उनके पूरे छाती से चली जाती, छाती माने फेफड़ों में चली जाती है। इसको हम एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। पानी पीते पीते, कई बार खाना खाते खाते कई बार बच्चों को ठसका लगता है, कि बड़ों को भी लगता है, कोई जरूरी नहीं बच्चों को ही लग रहा हो। तो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खाना खिलाया, जल्दी जल्दी खाना खिला दिया तो उसमें बच्चों को भी ये तकलीफ हो जाती है और इसको हम निमोनिया बोल देते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। कई बार आप बहुत अब ऐसा लंबे बीमार पड़े हुए हैं, मेनिंजाइटिस पड़ा हुआ है या एनकेफेलाइटिस पड़ा है या बहुत टीबी की पुरानी बीमारी पड़ी हुई है, तो इसमें इन सब बीमारियों से छाती के हृदय में, छाती में जो खराबी हो जाती है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, निमोकोनिस बोलते हैं। जैसे धूप के जहाँ स्लेट भट्टी बन रही है, जहाँ कोयला का काम हो रहा है, वहाँ से कोयले के कण, धूल के कण, स्लेट मिट्टी के कण अंदर जाते हैं, उसको निमोकोनिस बोलते हैं। माने कई तरीके के निमोनिया होते हैं। तो निमोनिया एक तरीके का नहीं है कि हमको निमोनिया है। अगर निमोनिया को हम रोकते हैं तो कई बार हम लोग रोकने के लिए बोलते हैं निमोनिया के टीके लगवा लीजिए। आजकल तो फ्री में टीके लग रहे हैं, निमोकोकल वैक्सीन आजकल हर अस्पतालों में फ्री में लग रही, सरकार मुहैया कराई हुई है। लेकिन कभी कभी मौसमी बुखार में हम फ्लू के शॉट लगा लेते हैं, इन्फ्लुएंजा के लगा लेते हैं, वो साल भर तक काम करती है। थोड़ा सा महंगा जरूर आता है लेकिन लगा लेना चाहिए। हर बार को हमें एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ती है। एंटीबायोटिक देने से पहले हम उसको कल्चर करा लें ब्लड का, या गले के थ्रोट साफ कल्चर करा लें, और जिस बैक्टीरिया से अगर वो है सेस्ट हो तो उस तरीके का हम बैक्टीरिया देते हैं। कई बार कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के लिए काम करते, दूसरे के लिए नहीं करते हैं। इन्फ्लुएंजा का निमोनिया अगर हो गया है, निमोकोकल निमोनिया अगर हो गया है, या बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है, या पैरासाइटिक निमोनिया, या कि कीड़े जो पेट में होते हैं ये भी घूमते घूमते लंग्स में पहुंच जाते हैं और घूमते घूमते वहाँ निमोनिया शरीर के लक्षण देते, लगातार खांसी आती है लेकिन बुखार नहीं होते। कभी हम उसको सिर्फ कीड़े की दवाई दे के कर लेते हैं। तो ये निमोनिया के कारण है। और अगर बार बार निमोनिया हो रहा है तो कम से कम जिस अस्पताल में आप जाना चाहते हैं तो अपने दूसरे छोटे बच्चों को ना ले जाएं, निमोनिया की जांच कराएं। अस्पताल में बीमारों के संपर्क में, घर में बीमारों के संपर्क ना आएँ। अगर आ रहे हैं मुंह पे कपड़ा रखें, खांसते समय छींकते समय हाथों को धो लें। सैनिटाइज़र, जैसे कोविड में हमने हमेशा बोला कि मुंह में कपड़ा रखिए, मास्क लगाइए, हाथों को बार बार धोइए, बीमार से दूर रहिए, कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रहिए, तो आप बीमारी से बच सकते हैं।
लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि गुनगुना पानी पीने से भी गले के अंदर कुछ खराबी आई हो तो साफ़ हो जाती है। कई बार हम लोग घर में माता बहनें क्या करती हैं, हल्दी वाला दूध पिला देते हैं। तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, खिलाना चाहिए, क्योंकि हल्दी एक बहुत बड़ा अच्छा एंटीबायोटिक भी, एंटीवायरल भी है। कई बार अदरक की चाय भी पिला देते हैं। कई बार सिर्फ भाप लेने से, सिर्फ पानी की भाप लेने से भी हमें निमोनिया ठीक हो जाता है। बड़ों को नमक के गरारे करना चाहिए। जैसे 1 गिलास 200 ml पानी में कम 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और गरारे करिए। गरारे 2-3 बार आराम करें तो गला भी ठीक रहेगा और अंदर गला ठीक रहेगा, तो आपको निमोनिया होने की संभावना कम हो जाएगी। कभी कभी चोट लगने के बाद छाती में अगर चोट लगने से तो अंदर छाती के अंदर खून जमा हो जाता है, या ऐसी कोई बीमारी हो जैसे बेरी बोलते हैं बीमारी, जिससे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, तो उनसे हमको ये दिक्कत होती है कि हमें सांस लेने में खांसी में तकलीफ होती है। लेकिन निमोनिया का कारण ये नहीं है। चोट लगने से छाती के अंदर जो खून भर गया है, या कीड़े के घूमने से वहाँ कुछ पानी भर गया है, या टीबी की लगातार बीमारी हुई है, या कोई विटामिन की कमी होने से बेरी नाम का रोग अगर हुआ है, तो वो निमोनिया हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा इलाज के समय चिकित्सक का सलाह लेना चाहिए। किस बीमारी से अगर निमोनिया हुआ है उसका पता लगाना चाहिए, उसी उपरांत इलाज करना चाहिए। नहीं तो घर में जब तक आप हैं, कम से कम सांस लेने के लिए गर्म पानी की भाप जरूर सुंघाइए, और गरारे अगर कर सकता तो गरारे करिए, तो चिकित्सक को दिखाइए। अगर 72 घंटे में सांस चलने की बीमारी, या गड्ढे अंदर नाक भूख चल रही है, गला चल रहा है, छाती में तेज सांस चल रही है, बच्चों की सांस की गति तेज अगर आ रही, बुखार आ रहा है, तो इलाज करने से पहले चिकित्सक को दिखाइए और फिर इलाज करिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत ज़रूरी है, बच्चे का जीवन बहुत ज़रूरी है।